नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। झारखंड में शादी हो जाने से नहीं मिल पाएगा आरक्षण का लाभ, मूल राज्य में ही पैदा लेने वालों को ऐसा संभव। झारखंड हाईकोर्ट ने आरक्षण का लाभ देने को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है और अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि आपको आपके मूल राज्य में ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। यानी आप जहां पैदा हुए हैं, आप बिहार में आरक्षित श्रेणी में थी और आपकी शादी झारखंड में हो गई है, ऐसे में आपको यहां भी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। दरअसल हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने रीना राणा के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके मामले को खारिज कर दिया और याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 में झारखंड राज्य कर्मचारी की परीक्षा में अपने पति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का दावा किया गया था, लेकिन जेएसएससी ने आरक्षण का लाभ देने से इनकार कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने सही माना। अगली खबर, मोरहाबादी में जनजातीय समुदाय का महाजुटान, धर्म परिवर्तन करके आरक्षण का लाभ ले रहे लोगों को सुविधा से करे वंचित, महारैली में उठेगी मांगे। राजधानी रांची के मोरहाबादी में जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से उलगुलान झारखंड आदिवासी डेलिस्टिंग महारैली आयोजित की जा रही है। यह महारैली जो है आदिवासी समाज के वैसे लोग जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है और आरक्षण का लाभ ले रहे वैसे व्यक्ति को आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग सहित अन्य मांग को लेकर रखी गई है। इस महारैली में झारखंड के सभी जिले से जनजातीय समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने बताया कि रैली से जनजातीय समाज के लोग धर्मांतरित व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण की सुविधा से वंचित करने की मांग रखेंगे। और ये भी कहा गया कि गद्दार लोग समाज में घुस आए हैं। साथ ही कहा कि संविधान में इस बात का प्रावधान भी है, इसे लागू किया जाना चाहिए। अगली खबर, झारखंड पुलिस में नौकरी के लिए फिर से आवेदन, 4000 सिपाही की नियुक्ति की अधिसूचना जल्द, तैयारी में है होम डिपार्टमेंट। झारखंड सरकार का होम डिपार्टमेंट पुलिस में सिपाहियों की नियुक्ति को लेकर एक बार फिर से कवायद में जुट गया है। वर्तमान में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 4900 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। 4000 अतिरिक्त पदों पर बहाली के लिए समीक्षा की जा रही है। इस तरह केवल झारखंड पुलिस में सिपाही की 8991 पदों पर बहाली की जाएगी। अतिरिक्त पदों के लिए अलग से आवेदन निकाला जाएगा। यह वर्तमान आवेदन के साथ अटैच किया जा सकता है, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। अगली खबर, पुलिसकर्मी एवं अधिकारी की कमी, झारखंड में 461 व्यक्ति पर मात्र एक पुलिसकर्मी। ब्यूरो ऑफ रिसर्च पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में बातें सामने आई है। झारखंड में 461 व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ एक पुलिसकर्मी के कंधे पर है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया। हालांकि हम अपने पड़ोसी बिहार के आंकड़े को देखकर संतोष कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर 858 व्यक्ति पर एक पुलिसकर्मी है, जो कि झारखंड से बहुत ही नीचे है। बड़ी खबर, 29,000 से अधिक लोगों को कुत्ते ने काटा। अब राजस्थान की एजेंसी पकड़ेगी आवारा कुत्ते और बंध्याकरण भी करेगी। निगम क्षेत्र धनबाद में एक बार फिर से आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनका बंध्याकरण करने का अभियान शुरू होगा। 1 साल के इंतजार के बाद अब निगम ने नई एजेंसी का चयन कर लिया है। एग्रीमेंट की प्रक्रिया पूर्ण होते ही एजेंसी अपना काम शुरू कर देगी। नई एजेंसी के चयन को लेकर निगम ने इसी माह टेंडर निकाला था। टेंडर के आधार पर राजस्थान की द केयर ऑफ एनिमल सोसाइटी नामक एजेंसी का चयन किया गया है और अब यही एजेंसी आवारा कुत्तों को पकड़ेगी और फिर उनका बंध्याकरण करेगी। निगम से मिले निर्देश के आधार पर एजेंसी ने सर्वे का काम शुरू कर दिया है। स्ट्रीट डॉग को पकड़ने और उनका बंध्याकरण करने के लिए निगम ने 2 साल के अंदर दूसरी एजेंसी का चयन किया है। इससे पहले देवघर की एजेंसी स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को यह काम सौंपा गया था। बड़ी खबर, मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी डेलिस्टिंग महारैली को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश पर मोरहाबादी मैदान में 400 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है और इसके अलावा शहर के सभी थाना प्रभारी को लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया। पीसीआर और पेट्रोलिंग गाड़ी को भी भ्रमणशील रहते हुए शहर में आने जाने वाले प्रत्येक लोगों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर से बैरिकेडिंग की गई है ताकि वहां से जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्ग पर निकलने का प्रयास करने वाली भीड़ को रोका जा पाए। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाली रैली की जानकारी मिली है और इसके लिए पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर, स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे। कभी सोने के कण उगलने वाली स्वर्ण रेखा में अब फैक्ट्रियों एवं मोहल्ले से निकलने वाले सीवर ड्रेनेज लाइन का कचरा गिर रहा और फैक्ट्रियों के केमिकल युक्त पानी से नदी का पानी जहरीला हो गया है। नदी से इतना अधिक दुर्गंध उठ रहा कि ऐसे गुजरने वाले को नाक बंद करना पड़ता है। हटिया तुर्कुदाना क्षेत्र में नदी पर अतिक्रमण आम बात है, लेकिन नामकुम क्षेत्र में
भूमाफियाओं ने नदी के किनारे दर्जनों पक्की संरचना का निर्माण कर दिया है। कई स्थानों पर कंक्रीट से घेराबंदी की गई है और हटिया से नामकुम के बीच में कई स्थानों पर प्लॉटिंग करके जमीन बेच दी गई है। बड़ी खबर झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी करने वाली है बड़ा प्रयोग। सिंहभूम और राजमहल सीट पर जनवरी में ही घोषित हो जाएगा प्रत्याशी और भाजपा घोषित करेगी प्रत्याशी। सिंहभूम और राजमहल संसदीय सीट पर भाजपा जनवरी के अंत तक उम्मीदवार घोषित कर देगी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा इन दोनों सीटों पर चुनाव हार गई थी। इस बार इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अलग रणनीति बनाते हुए पार्टी ने तय किया कि चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही इन क्षेत्र के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएं, ताकि पार्टी को यहां के लोगों के बीच जाने के लिए पर्याप्त समय मिले और प्रत्याशी भी पूरा दमखम लगा पाए। दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में यह रणनीति बनी है और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लोकसभा चुनाव में हारी हुई दोनों सीटों पर इस प्रयोग की सहमति बनी है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी विधानसभा सीटों पर पार्टी ने चुनाव से करीब 3 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी थी और इसका काफी फायदा हुआ था। अगली बार झारखंड में किसानों से धान खरीदने के लिए हेमंत सोरेन सरकार लेगी 1000 करोड़ रुपए का कर्ज। सरकार जो है खरीफ विपणन मौसम 2023-24 के धान खरीद को लेकर बैंक से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी और इसको लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से अंतिम चरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यतेंद्र प्रसाद ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट EOI निकालकर बैंकों को लोन देने के लिए आमंत्रित कर दिया है। निविदा खोलने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर निर्धारित कर दी गई है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद सरकार संबंधित बैंक से कर्ज लेकर धान खरीद की प्रक्रिया शुरू करेगी और सरकार ने इस वर्ष धान खरीद का लक्ष्य जो है 36 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 60 लाख क्विंटल कर दिया है। अगली खबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कई राज्य के प्रभारी को बदल दिया है और झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे की जगह गुलाम अहमद मीर को नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन्हें पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है और इस संबंध में पार्टी के महासचिव KC वेणुगोपाल ने सूचना जारी कर दी है। झारखंड कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ता और नेताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्रास रूट पर काम करने वाले और क्षमतावान कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी की खिड़की खुली रहेगी। बड़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जो 20 साल में नहीं किया गया वो 4 साल में किया गया। विपक्ष पर किया जमकर अटैक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 20 वर्ष में जो नहीं किया है हमने महज 4 वर्षों में कर दिखाया। महागठबंधन की सरकार से राज्य के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। और बता दें कि चाड़ी पंचायत के तिरला मैदान में आयोजित जिला स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रामगढ़ में कहा कि हमारी सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेगी और अगली सरकार भी हमारी बनेगी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सरकार के खिलाफ साजिश करके विपक्ष इसे गिराने में जुटा है और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनकी सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है तभी से सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे। कभी विधायकों को खरीदने की कोशिश होती है तो कभी तरह तरह से हमें परेशान करने की, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। केंद्र हमारी सरकार को गिराने का सपना नहीं देखे। हम गाजर मूली नहीं है, कोई भी हमें आसानी से उखाड़ कर फेंक देगा। विपक्ष सोचता है कि आज सरकार गिरी और कल हम कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन उसकी यह उम्मीद कभी पूरी नहीं होगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार आज भी है और आगे भी रहेगी। अगली खबर, नशे में धुत युवक ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस की कार को मारा धक्का। पुलिस ने दर्ज की है प्राथमिकी। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के YSC स्कूल के समीप गोल चक्कर के पास नशे में बाइक चला रहे युवक ने झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की गाड़ी में पीछे से धक्का मार दिया। घटना को लेकर ASI मिथिलेश की शिकायत पर धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। धारा जो है जमानती होने के कारण पुलिस की गिरफ्तारी के बाद युवक को जमानत दे दी गई। धुरवा थानेदार ने बताया कि शुक्रवार की रात 9:30 बजे हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद सेन हाईकोर्ट गेट नंबर 2 से JSC स्टेडियम मुख्य मार्ग होते हुए अपने आवास जा रहे थे और इस दौरान ASI मिथिलेश कुमार प्रभात तारा मैदान के पास चेकिंग कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के 4 यूनिवर्सिटी के VC प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया होगी रद्द। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने दिया है आदेश। राज्य के 4 विश्वविद्यालय में कुलपति एवं प्रति कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति CP राधाकृष्णन ने नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करके आवेदन मांगने का आदेश दिया है। सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए नामों के पैनल पर लंबे समय तक विचार करने के बाद फैसला किया गया और बताया जाता है कि सर्च कमेटी द्वारा सौंपे गए पैनल के कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा था और इसी आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला किया गया।
अगली खबर झारखंड पुलिस की ओर से कांस्टेबल रैंक में लगभग 4000 रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। इसे लेकर डीजीपी अजय कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय में समीक्षा की और कहा कि रिक्त पद भरने से उग्रवादी संगठनों, संगठित आपराधिक गिरोहों, साइबर अपराधी पर चौतरफा कार्रवाई के साथ अन्य आपातकालीन सेवाएं, विधि व्यवस्था संधारण, महिलाओं के विरुद्ध और अन्य सभी प्रकार के अपराधों पर रोकथाम के लिए और प्रभावी एवं सार्थक कार्रवाई करने में आसानी होगी और झारखंड सरकार के दिशा निर्देश पर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की तैयारी झारखंड पुलिस के स्तर से की जा रही है। अगली खबर 2024 के चुनावी और कानूनी इम्तिहानों के लिए हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी तैयार। झारखंड में हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार के लिए कानूनी और चुनावी इम्तिहानों का बेहद चुनौतीपूर्ण वर्ष आने वाला है और हेमंत सोरेन केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के रडार पर हैं। खनन घोटाले में उनसे एक दफा पूछताछ हो चुकी है। अब जमीन घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए उन्हें एजेंसी ने 6 बार समन किया है। ईडी के खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, लेकिन राहत नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि ईडी अब उनकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लेने की तैयारी कर रही है और सवाल यह भी है कि अगर हेमंत सोरेन के जेल जाने की नौबत आई तो उनकी गैर मौजूदगी में कौन सत्ता संभालेगा। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन या फिर पिता शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन खुद कई बार कह चुके हैं कि उन्हें जेल भेजने की साजिश की जा रही है। वह चुनौती के लहजे में कह चुके हैं कि विपक्षी या समझ लें कि उनके जैसा झारखंडी कभी जेल नहीं जा सकता है। अगली खबर झारखंड में 31,000 से ज्यादा परिवारों का बनेगा पक्का मकान। चतरा जिला प्रशासन ने अबू आवास योजना का लक्ष्य निर्धारित करके और इसमें काम करना शुरू कर दिया है। डीसी अबू इमरान ने योजनाओं का लक्ष्य प्रखंडों को उपलब्ध करवा दिया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर 2025-26 तक जिले में 31,288 आवास योजनाओं का क्रियान्वयन कर दिया है और चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,820, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,690 और 2025-26 में 9,778 आवासों का निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। उपर्युक्त 3 वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक 5,910 आवासों का लक्ष्य हंटरगंज को दिया गया है और जबकि सबसे कम का लक्ष्य 1,046 आवास कुंदा प्रखंड के लिए निर्धारित किया गया है। अगली खबर धनबाद में टैंकर ने ड्यूटी पर तैनात सीआईएसएफ के एएसआई को कुचल दिया। बता दें कि बीसीसीएल ब्लॉक 2 एरिया अंतर्गत जमुनिया कोलियरी कॉल रोड पर शाम करीब 6 बजे टैंकर नंबर 28284 में सीआईएसएफ के एक एएसआई एसबी राय को कुचलकर मार डाला। टैंकर का अगला एवं पिछला चक्का चढ़ने से मौके पर ही एएसआई की मौके पर मौत हो गई और उसके बाद टैंकर ने वहां खड़ी सीआईएसएफ क्यूआरटी की वैन को भी जोरदार टक्कर मार दी और इससे सीआईएसएफ जवान रामा बांडो, हरवंश सिंह एवं चालक घायल हो गए। घायल रामा बांडो को केंद्रीय अस्पताल धनबाद रेफर किया गया है और घटना के बाद सीआईएसएफ टीम ने पीछा करके टैंकर को पकड़ा। चालक दामोदर महतो को अरेस्ट किया गया है और मृतक एएसआई बिहार के रोहतास जिले के दियारा खुदरा गांव के रहने वाले हैं।